हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन चैनल सर्विस पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी के कॉलेजों के बारे में कि सीएससी अगर जो ब्रांच है, ठीक है, उस ब्रांच पे यानी आईटी सीएससी हो गया, ठीक है, ट्रिपल ई हो गया, तो इन ब्रांचों में ट्रिपल आईटी में कौन कौन से आपको किस रैंक पे क्या क्या कॉलेज रहे हैं यहाँ पर। तो ये कॉलेज, ये जो वीडियो है अपने बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉलेजों के बारे में, साथ में कट ऑफ किस कॉलेज में कितना कट ऑफ रहा था, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ठीक है, ये एससी एसटी सभी की हम बात करेंगे किस किस कॉलेज में कितना मिला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे हेडिंग सब, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है किस कितने रैंक तक ट्रिपल आईटी सीएससी मिल सकता है। तो जानते हैं इस बार कि लास्ट ईयर से बात करते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की कि इसका लास्ट ईयर कैसे कटा रहा था। तो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है आपको ओपन, जो आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5,924 में क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 8,404 पे क्लोज हो गया था। ओबीसी यहाँ पे 9,865 पे। एससी का देखो 40,649 पे क्लोज रहा था। एसटी यहाँ पे 62,565 पे क्लोज हो गया था। ईसी की बात करें 9,558, 11,747 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्लोज हुआ था यहाँ पर 16,196 पे। एससी यहाँ पे 47,462 पे और एसटी यहाँ पे 1,13,622 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट कॉलेज बढ़ते हैं, इसका नाम है एबीवी ट्रिपल आईटी ग्वालियरपुर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ओपन के लिए यहाँ पे 10,082 क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे सीएससी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सीएससी हम लोग डिपार्टमेंट में यानी कि सीएससी ब्रांच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 13,040 पे क्लोज हो गया। ओबीसी यहाँ पे 14,827 क्लोज हो गया था। एससी यहाँ पे 53,496 पे। एसटी यहाँ पे 1,06,236 पे क्लोज हो गया था। अगर ट्रिपल ई की बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी देखो तो यहाँ पे 21,669 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू यहाँ 28,000 पे क्लोज हो गया था लगभग। ओबीसी यहाँ 30,886 लगभग गए थे, 31,000 क्लोज हो गया था। एससी यहाँ पे 1,12,000 तक गया था यहाँ पे लास्ट कट ऑफ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सीएससी की जो बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पे 15,907 रहा था, क्लोज हुआ था। और ईडब्ल्यूएस पे 19,204 पे क्लोज हो गया था। ओबीसी यहाँ पे 23,495 क्लोज होता है, किसके लिए, सीसी के लिए। अगर बात करें एससी के यहाँ 85,000 पे क्लोज हुआ था। एसटी यहाँ में लगभग 14,000 के आसपास क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं स्मार्ट एम टेक की बात करते हैं तो स्मार्ट एम में ये बात, अब बात करें दूसरे ब्रांच की बात करते हैं कि ओपन में देखते हैं तो हम 61,660 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यू यहाँ 66,500 पे। ओबीसी यहाँ पे 74,095 पे। एससी यहाँ पे 1,88,930 पे क्लोज हुआ था। एसटी यहाँ पे 2,91,042 तक क्लोज हो गया था। देन बात करते हैं ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी के यहाँ पे तो देखो तो ओपन यहाँ पे 17,272 क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू यहाँ 23,012 पे क्लोज हो गया। ओबीसी यहाँ 24,275 पे। एससी यहाँ पे 77,000 पे लगभग क्लोज हो गया। एसटी यहाँ पे 1,13,500 तक क्लोज सीएससी क्लोज हो गया। ऐसे यहाँ पे बात करें एमएससीएच की यानी एमटेक को लोग बात कर रहे हैं तो एम फॉर्म यहाँ पे एमटेक की बात हो रही है तो एमटेक अगर देखते हो 59,740 पे क्लोज रहा था। ईडब्ल्यू यहाँ 72,129 पे। ओबीसी बात करें 73,894 पे। एससी यहाँ पे 1,46,773 पे। एसटी के यहाँ पे 2,64,159 पे क्लोज हो गया था। देन बात करते हैं ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें। ट्रिपल आईटी पुणे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट टिकट आप कितना रहा था सीएससी का, ओपन देखेंगे 22,370 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू यहाँ पे 26,948, ओबीसी यहाँ 30,803। एससी के देखें यहाँ पे 1,16,902 पे। एसटी यहाँ पे 2,15,000 पे क्लोज हो गया था। ईसी की बात करें यहाँ 30,634 पे क्लोज हुआ था ओपन के लिए। ईडब्ल्यू के यहाँ 37,000 पे। ओबीसी के यहाँ पे 41,000 पे। एसटी के यहाँ पे 1,55,000 पे क्लोज हो गया था और एसटी के यहाँ पे 2,08,000 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट और जो बढ़ता है इसका नाम है ट्रिपल आईटी कोटा की बात करेंगे तो कोटा में अगर देखते हो तो सीएससी जो था 27,979 पे रहा था ओपन कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यू 31,728 रहा था यहाँ पे। ओबीसी के यहाँ 36,461 रहा था। एससी के यहाँ पे 1,29,853 रहा था। एसटी के लिए आप देखोगे तो 2,05,521 पे क्लोज हो गया था। इसी में देखते हैं तो ये चीज़ ओपन में हम लोग को मिलता है 43,072 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यू यहाँ 48,900 यानी 48,991 क्लोज हो गया था। ओबीसी यहाँ 56,000 पे क्लोज हो गया। एससी यहाँ पे 1,75,000 पे क्लोज हो गया था। एसटी यहाँ पे 2,58,000 पे क्लोज हो गया था। और ट्रिपल आईटी से की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखते हैं ओपन कैटेगरी की सीएससी ब्रांच की बात करते हैं तो यहाँ पे 30,095 क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू यहाँ 38,000 पे क्लोज हो गया। ओबीसी यहाँ 47,000 पे। एससी यहाँ पे आपको 1,60,533 पे क्लोज हो गया था। एससी यहाँ पे 2,40,396 पे 390 क्लोज हो गया था। अगर सही से काउंसलिंग की जाए तो आप लोगों को इससे मतलब जो अगर रैंक लो भी है फिलहाल 2025 से जो काउंसलिंग होगी इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा क्योंकि ऑब्वियस बात कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। कमीशन बढ़ेगा तो अब काउंसलिंग सही प्रोसेस से करनी होगी। सही से काउंसलिंग करते हैं तो आपको इससे लो रैंक भी है, आपकी इससे रैंक भी अच्छी नहीं है तो भी आपको मिल सकता है। बस सही मेन काम होता है सही से काउंसलिंग करना कि काउंसलिंग के कई राउंड्स होता है। अगर उन राउंड में सही से हम लोग किया
तो चांसेस हैं कि बच्चों आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन काउंसलिंग अगर आप खुद करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। बहुत से लोगों मेरे पास कॉल आती है, वो कहते हैं मैं खुद काउंसलिंग कर लूँगा बस, लेकिन उनसे लॉस आपका ये है कि आपको सही से नहीं पता होता कि आपने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया है, अपने अपने आप को यहाँ तक लेके आए हो, तो अब काउंसलिंग में अगर आप गलती करोगे तो सब करियर पे कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग एक एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, जैसे हम लोग से बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, तो आपको एक सही काउंसलिंग, एक सही मार्गदर्शन देंगे जिससे आपको काउंसलिंग के थ्रू से आपको बेहतरीन कॉलेज मिल सके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई काउंसलिंग खुद ना करें, कुछ भी किसी से एक्सपर्ट से कराएं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये बिकॉज काउंसलिंग ही आपका मेन होता है कि जिसके थ्रू से आपको बेहतरीन कॉलेज कम से कम रैंक में या फिर बहुत अच्छा रैंक। और लोग गलती क्या करते हैं, इनकी रैंक अच्छी तो होती है लेकिन सही से काउंसलिंग करने से क्या होता है, उनको खराब कॉलेज खराब ब्रांच मिल जाती है, क्योंकि जल्दीबाजी में फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट भर देते हैं और ज़्यादातर एक ही सीट पे कई लोग भर देते हैं, जिससे क्या होता है कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है जो बहुत हाई कट ऑफ आता है, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता, फिर वो सेकंड राउंड पे थर्ड राउंड पे इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, सही से फॉर्म नहीं फिल कर, खुद काउंसलिंग जो करते हो गलती कर बैठते हैं, सही से काउंसलिंग नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको कहूँगा, सेशन दूंगा कि आप डायरेक्टली ना करें, हो सके तो किसी के एक्सपर्ट से राय जरूर लें। तो हमारे आप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, या हमें डिस्प्ले में शो हो रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम काउंसलिंग के हमें प्रोसेस जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम सारी काउंसलिंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी होती है, सारी रिप की हो गई, आपके चाहे चंडीगढ़, चाहे हरियाणा की, यूपी की, AG2 की, महाराष्ट्र की, एनी कहीं की भी कोई काउंसलिंग करानी है ऑल ओवर इंडिया में, वो सारी काउंसलिंग यहाँ पर हम करते हैं। सबका सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम चले, किसी टाइम कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उससे बहुत फायदा रहेगा कि हमारे ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स प्रॉपर मिलती रहेगी। तो उसका नंबर भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो कुछ क्वेश्चन हम उठ रहे हैं तो वहाँ हमें चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी हेल्प की जाएगी। चलिए हम वापस आते हैं इस पॉइंट्स पर, बात करते हैं इस IIIT की, CCT की, EC की बात करें। ओपन कैटेगरी में देखें 53,833 रहा था, EW देखें 60,168, OBC यहाँ पे 67,441 क्लोज हो गया था, SC यहाँ पे 2,05,588 और ST यहाँ पे 2,92,297 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं IIIT भुवनेश्वर, बात करते हैं ओपन कैटेगरी यहाँ देखें 43,851 रहा था CEC का, और EW यहाँ पर 70,189 रहा था। अब OBC का डाटा हमारे पास नहीं है, सॉरी। SC के लिए यहाँ पे 1,54,781, ST के यहाँ 2,84,418 रहा था। ट्रिपल की बात करेंगे तो 89,921 रहा था। EW की बात करें तो 1,18,836 और OBC का डाटा मिसिंग हम लोग के पास है। SC के लिए देखें तो 3,89,982 तक रहा था, 3,89,882। ST के यहाँ पे 5,89,446 रहा था यहाँ पे। अब बात करें IIIT बड़ौदा की बात करते हैं तो IIIT ओपन कैटेगरी में 29,192 और EWS की 33,206, OBC का 40,289, SC के यहाँ पे 1,49,396, ST के यहाँ पे 2,64,634 रहा था। जैसे मैं आपको IIIT बड़ोदरा हो गया या IIIT इलाहाबाद में सबकी सारी बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बिकॉज जब काउंसलिंग करेंगे ना तो एक ही रैंक, एक ही चीज़ आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो इस चीज़ों को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। ये बेहद ही काम आने वाला है, बिकॉज काउंसलिंग का जस्ट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, कुछ टाइम बाकी है और रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है कुछ दिन में, जिससे आपको सारे रैंक मालूम चल जाएगा, कितनी आपकी रैंक है, किस रैंक में कितना कट जाएगा, वो आपको समय पर मालूम चल जाएगा। अब बात करते हैं IT सेक्टर में, देखते हैं कि ओपन कैटेगरी में तो 32,780 रहा था, EWS में 35,089, OBC में 40,184 और SC के यहाँ पे 1,71,655, ST के यहाँ पे 3,18,522 पे क्लोज हो गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन, जिसका नाम IIIT नागपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी का था तो 31,683 CSC के लिए था, EWS में 41,611, OBC में 46,000 पे, SC यहाँ पे 1,71,270 पे, ST में 2,93,744 रहा था। EC की बात करें तो यहाँ 52,000 पे क्लोज हो गया था, ये 59,000 के लगभग क्लोज हो गया, 72,000 के लगभग क्लोज हो गया, 23,000 के आसपास क्लोज हो गया था, 2,35,000 पे क्लोज हो गया था, ये 4,05,000 पे लगा हुआ था। नेक्स्ट वाले बात है, इसका नाम IIIT कल्याणी बात करेंगे। तो ये इसी का बात करें तो ओपन कैटेगरी में देखो तो यहाँ 50,872 पे क्लोज हुआ था, EWS यहाँ पे 58,846 पे क्लोज, OBC यहाँ पे 68,212 पे क्लोज हुआ था, ST यहाँ पे देखे थे SC के बारे में तो 1,62,929 था, ST यहाँ 3,76,000 के आसपास क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं EC डिपार्टमेंट, बात करते हैं ओपन कैटेगरी 60,613 रहा था, EWS यहाँ 64,521 यहाँ पे, 53,75,000 यहाँ पे, 2,25,000 क्लोज हो गया लगभग, ये 4,96,000 पे एज पर क्लोज हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज का नाम है IIIT लखनऊ की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CS का जो लास्ट ईयर रहा था 11,702 पे क्लोज हो गया, EWS यहाँ पे 12,576 क्लोज हो गया, OBC यहाँ पे 17,373 पे, SC यहाँ पे 86,568 पे, ST यहाँ पे 1,53,385 पे क्लोज हो गया था। अब IT बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए
तो 1,14,854 पे क्लोज हो गया था। ये 16,939 पे, तो ये 21,404 क्लोज हो गया था। ये 97,864 पे और ये 1,78,434 पे क्लोज हो गया था। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल रही है। ट्रिपल आईटी की होगी, जितने कॉलेजेस सबकी डिटेल आपको मिलेगी। आप वीडियो में बने रहिएगा, एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। ट्रिपल आईटी धनबाद की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी CSC में जो रहा था 47,555 रहा था, EW में 57,000 रहा था, OBC यहाँ पे 66,000 के आसपास क्लोज हो गया, SC यहाँ पे 1,97,000, ST यहाँ पे 3,12,500 क्लोज हो गया। EC की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे EC के लिए 59,692 रहा था। अगर EW देखें तो 65,149, OBC के यहाँ 74,575 और SC के यहाँ पे 2,40,201 और फिर यहाँ पे 3,58,809 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन देखेंगे तो CSC रहा था 49,435 पे, EW 56,035 पे क्लोज हो गया था, OBC यहाँ पे 61,146 पे, SC यहाँ पे 1,94,513 पे, ST यहाँ पे 4,38,018 पे क्लोज हो गया था। इसी टाइप से अगर देखें तो मैकेट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 72,731 क्लोज हो गया था, 75,000 पे क्लोज हो गया था, 80,000 पे क्लोज हो गया था, ये 2,78,000 पे क्लोज हुआ था। और ST की देखें तो 7,93,512 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट बात है इसका नाम ट्रिपल भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपन में देखते हैं, यहाँ पर CSC की बात करते हैं 26,625 पे, EW देखें तो 32,237 पे, OBC यहाँ पे 38,145 पे, SC यहाँ पे 1,31,564 पे, ST यहाँ पे 2,41,222 पे क्लोज हो गया था। EC की बात करें तो यहाँ 45,051, 50,000 के आसपास, ये 59 यानी लगभग 60,000 के आसपास, ये 2,21,000 के आसपास क्लोज हो गया था, ये 4,39,000 के आसपास क्लोज हो गया था। नेक्स्ट इसका नाम है IIIT खौटे में यहाँ है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे CSC की जो बात है ओपन कैटेगरी वो 36,140 पे क्लोज, EW 47,149, OBC 54,249, SC यहाँ पे 1,91,093 क्लोज हो गया था, ST यहाँ पे 2,30,000 पे क्लोज हो गया था। इसी बात करें यहाँ पे 92,536, 58,963, 66,205, 2,06,246 और 3,06,406 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नाम ट्रिपल आईटी रांची नाम। यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी वाइज CSC का जो है यहाँ पे ओपन कैटेगरी के यहाँ 37,131 रहा था, और EW यहाँ 40,768, OBC यहाँ पे 47,382 और SC के यहाँ पे 1,66,562 पे क्लोज हो गया था, ST यहाँ पे 2,82,182 पे क्लोज हो गया था। अगर देखते हैं EC पे देखते हैं तो ये क्लोज हुआ था 5,52,726 पे क्लोज हुआ था, और EWS पे ये आपका 56,580, OBC के यहाँ 64,605, SC के यहाँ पे 2,34,439 और ST यहाँ पे 4,50,761 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट बार ट्रिपल आईटी ऊना की बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ CSC का देखने मिलेगा वो 30,234 था, EW से 33,000 के आसपास, OBC यहाँ पे 39,000 यानी कि 40,000 के आसपास, SC यहाँ पे 1,37,000 के आसपास क्लोज हो गया था, ST यहाँ पे 2,85,119 में क्लोज हो गया था। अगर EC की बात करते हैं तो यही कट ऑफ आपका 47,793, 52,685 और OBC यहाँ 62,341 और SC यहाँ पे 2,28,968 पे और ST यहाँ पे 3,99,455, मोटा मोटा क्या तो 4 लाख के। अब नए हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी सूरत की बात करते हैं। यहाँ पे सभी कॉलेज मिलेंगे, जितने ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं सभी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। CSC की बात कर रहे हैं तो ओपन कैटेगरी में देखें तो 33,219, EW 37,962, OBC यहाँ 47,048, SC के यहाँ पे 1,60,000 के आसपास, ST यहाँ पे 2,36,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इसी की बात करें तो 48,750, 52,990, 5,364 और यहाँ पे 2,13,472 और 4,21,354 पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखोगे मणिपुर में कि CSC की जो ब्रांच पे लास्ट कट ऑफ रहा था वो 80,652 क्लोज हो गया था, EW का 87,060 पे क्लोज हो गया था, OBC यहाँ 95,057 पे और SC देखो तो 2,74,000 तक गया था, ST के यहाँ पे 5 लाख तक यहाँ पर कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। EC की बात करेंगे तो यही कट ऑफ ओपन के लिए 1,02,999 मिलेगा, EWS में 1,12,651 पे क्लोज हुआ, OBC हमारे 1,16,000 के आसपास, 3,37,000 और 7,92,000 के आसपास यहाँ पे ये क्लोज हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नाम है ट्रिपल आईटी कुरनूल की बात करते हैं। यहाँ पे CSC देखोगे ओपन कैटेगरी का 35,967, EW यहाँ देखो 44,487, OBC यहाँ 50,025, SC यहाँ पे 1,03,000 के आसपास, ST यहाँ पे 2,78,000 के आसपास क्लोज हो गया था। ये अगर MTech वाले देखना चाहते हैं इसे कट ऑफ को हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी त्रिचुकुली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो CSC कट ऑफ रहा था 38,256 था और ओपन कैटेगरी और EW की बात करें 47,000,
111, ओबीसी के यहाँ 53,270, एससी के यहाँ 1,47,112, एसटी के यहाँ 2,21,869 पे क्लोज हो गया था। ऐसे ईसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख अगर देखते हैं ओपन कैटेगरी के यहाँ 5,58,007 पे, ईडब्ल्यूएस 61,259, ओबीसी यहाँ 70,374, 34 पे, और एससी यहाँ पे 1,80,842, एसटी यहाँ पे 1,50,169 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट है IIIT सोनीपत। ठीक है, तो सोनीपत में जो कॉलेज है हरियाणा में, तो वहाँ की बात करते हैं। जो ओपन कैटेगरी पे है तो 35,674 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 42,221 पे, ओबीसी 89,000 के आसपास, एससी में 1,62,000 के आसपास, एसटी में 3,31,000 पे क्लोज हो गया। सीएससी बात करें, अगर आईटी सेक्टर बात करते हैं तो 39,365, 41,685, 52,655, यहाँ पे 1,82,000 और यहाँ पे 4,02,000 के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट बार बढ़ते हैं, इसका नाम IIIT अगरतला है। तो यहाँ पे कट ऑफ नंबर सीएससी का है। तो सीएससी यहाँ जो ब्रांच है उसकी बात करेंगे तो 54,906 पे क्लोज हो गया। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 59,932, ओबीसी यहाँ पे 67,456 क्लोज हो गया था। एससी यहाँ पे 2,14,000 के, एसटी के 3,32,120 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते IIIT बेंगलोर की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी का एमटेक के बारे में बात है। यहाँ पे जो कट ऑफ है हमारे पास 95,9,510 क्लोज हो गया था, और ये 13,669 पे क्लोज हो गया था। तो हमारे पास बाकी के डाटा है यहाँ पे नहीं है। बाकी बात करें IIIT हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे सीएससी का जो कट ऑफ है 1987 था, और एससी का बात करें 398 पे क्लोज हो गया। तो ये डिटेल जो मेरे पास थी मैंने आपको सारी बता दी, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा कि IIIT जब काउंसलिंग कर रहे होंगे आप लोग या काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट से राय ले रहे होंगे तो वहाँ पे अपनी कुछ बातों बता सकते हो और अपनी राय पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, जिसमें मुझे जानकारी बताई आपको कि अगर सीएससी आपको लेना है तो किस किस कट ऑफ पे मिल सकता है। तो मैंने आप ज़्यादा सीएससी की सारी ब्रांच की बात की है, और सीएससी जितने कॉलेज है सभी के नाम मैंने बताया कि सीएससी में कौन कौन से कॉलेज जहाँ पे काउंसलिंग थ्रू से इसको पा सकते हैं। और कट ऑफ कैसा रहा आपको काफ़ी जानने में फ़ायदा मिलेगा जब काउंसलिंग करते होंगे। तो काउंसलिंग में मैं बता दूँ फिर से कि काउंसलिंग कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ना करें, किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए। जितना पैसा आपने अभी तक लगाया है, थोड़े पैसे के चक्कर में आप अपना करियर नॉन बिगाड़िएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा अपने आप को, थोड़ा सा, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा कि सही कॉलेज आपको सही रैंक पे मिल सके। आपकी अभी जो रैंक अभी अनाउंस हो जाए, ऐसा आपको रिजल्ट आएगा, आपको रैंक मालूम चल जाएगी कितनी कितनी रैंक है, किस पे क्या रैंक जाएगा करा, वो सारी अगर डाउट्स कुछ भी माइंड पे उठ रहा है ना, या उड़ने वाले डाउट्स है माइंड पे कि आगे अगर रिजल्ट आएगा तो क्या मिल सकता है, तो अभी से हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में आपको वो हमारे डिस्प्ले में शो है जहाँ डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप जो ज्वाइन कर लिएगा, ग्रुप में सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, ताकि क्या कौन से स्टार्ट होने वाली, क्या क्या हम लोगों को अब चाहिए अपडेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़, जो भी माइंड में कुछ क्वेश्चन जो भी है ना, उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग पहले से ऐड है, जहाँ पे उनको लाइव वेबिनार करते हैं, जहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जूम मीटिंग से करते हैं हम लोग, या गूगल मीट से भी डाउट्स क्लियर करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे, उनके डाउट्स लास्ट तक ना रह जाएँ, कि उन्हें लास्ट में क्लियर ना हो पाए काउंसलिंग टाइम में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली, उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करते आ रहे हैं। तो आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और उसे बता दें, चैनल अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर आपको लगातार मिलता रहे। साथ में बेल आइकन पुश करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को अंदर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर